साथियों, अब तक हमारे देश में जो हथियार बनाए जाते थे, वो मात्र 2 ही सरकारी कंपनियां बनाती थी। एक डीआरडीओ और दूसरा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनियां। ये दोनों कंपनियां ही हथियारों को विकसित करता था और यही मैन्युफैक्चरिंग भी करता था। और यही वजह थी कि अब तक हम हथियारों के मामले में इतने फिसड्डी बन के रह गए और इतने पीछे हैं, क्योंकि आपकी सरकारी कंपनियां हथियारों को बनाए और उस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करे, वो खासियत हमारे देश में है नहीं, क्योंकि हमारे देश में करप्शन का मामला सर पे चढ़ के बोलता है। आप करप्शन के मामले का मतलब ये समझिए कि आप पैसों के बल पर वैज्ञानिक बन जाते हो, आप पैसों के बल पर तरह-तरह की नौकरी हासिल कर लेते हो। डीआरडीओ, इसरो जैसे संस्थाओं में आप अपनी जगह को परिपक्व कर लेते हो। तो ये होती है और यही वजह थी कि अब तक हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां हथियारों को बना रही थी, हथियारों का डेवलपमेंट कर रही थी, टेक्नोलॉजी को नए-नए टेक्नोलॉजी को ला रही थी और इसमें पीछे छूट रही थी हमारी सरकार। हमारे देश की कहीं न कहीं भविष्य को इस पे नज़रअंदाज किया जा रहा था और जैसे ही भारत ने प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अपनी डिफेंस सेक्टर की कुछ हिस्सेदारियों को छोड़ा और देश की प्राइवेट कंपनियों को बुलाया कि आप आइए और हमारे देश के लिए हथियारों को बनाइए, नए-नए टेक्नोलॉजी को लाइए और हमारे डीआरडीओ के साथ मिलकर आप इसका विकास कीजिए। वैसे ही हमारे देश की डिफेंस सेक्टर में उछाल आता है, उत्साह का मामला बढ़ जाता है। तो साथियों, इसका एक खास उदाहरण, एक सबसे बड़ा उदाहरण है भार्गवास्त्र मिसाइल। ये भार्गवास्त्र मिसाइल कोई ड्रोन नहीं है, कोई बड़ी मिसाइल नहीं है कि दूसरे देशों में जाके हमला करेगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। भार्गवास्त्र मिसाइल, ये पुरानिक वैदिक नामों से इसका एक नाम लिया गया है, भार्गवास्त्र मिसाइल। और ये भार्गवास्त्र मिसाइल की खासियत ये है कि ये भार्गवास्त्र मिसाइल एक साथ 60 लक्ष्यों को भेद सकता है। आप कहेंगे कि 60 लक्ष्यों को भेदना इतना मामूली काम नहीं है। तो दोस्तों, 60 लक्ष्यों का मतलब ये हो गया कि अगर आपके ऊपर स्वर्ण ड्रोन से एक बार हमला होता है, तो स्वर्ण ड्रोन को रोकने के लिए आप तरह-तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास हैं। एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, तो बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। लेकिन अगर आप एक ड्रोन को रोकने के लिए आप मुश्किल से मान के चलिए कि 100 करोड़ का एक ड्रोन होता है और उसको रोकने के लिए आप 500 करोड़ का एक मिसाइल को छोड़ देते हैं, तो आप कितना नुकसान झेलोगे। तो इसको लेकर ऐसा एक उलझन में भारत फंसा था कि अब तक भारत के पास इसका काट है ही था ही नहीं। अगर कोई देश स्वर्ण ड्रोन पहले क्या होता है आप समझिए। स्वर्ण ड्रोन होता है, आपके पास एक दो ड्रोन मिलकर नहीं आएगा, आपके पास हजारों की संख्या में एक ड्रोन का झुंड बनता है और वो ड्रोन का झुंड अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे आप पे हमला करेगा। मतलब कि एक स्वर्ण ड्रोन आपके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकता है, आपके बहुत सारे टेक्नोलॉजी को नष्ट कर सकता है, क्योंकि स्वर्ण ड्रोन का झुंड होता है। आपका एयर डिफेंस सिस्टम रोकेगा तो मुश्किल से 10 स्वर्ण ड्रोन को रोक सकता है। 1000 ड्रोन को आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है। तो यही खासियतें अब भारत के पास इसकी विकास हो चुका है। इसका एंटी ड्रोन सिस्टम भारत ने बना लिया है, स्वर्ण ड्रोन का काट भारत ने बना लिया है और अब भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जो एक बार में 60 ड्रोनों को मार के गिरा सकता है। ये ताकत अब भारत के पास, स्पेशली भारत के पास है और दुनिया के बड़े बड़े देश रूस, चाइना, अमेरिका, इन सभी देशों के पास ये ताकत नहीं है। इसके पास ताकत ये है कि ये देश अभी 4 से 5 ड्रोन को ही मार के एक बार में गिरा सकता है, स्वर्ण ड्रोन के मामले में। लेकिन भारत के पास वो ताकत आ चुका है कि भारत अब एक बार में 60 ड्रोनों को मार के गिरा सकता है। तो 60 ड्रोनों को मार के गिरा सकता है, ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। भारत ही ऐसा एक देश है जो कि 60 ड्रोनों को मार के एक बार में गिरा सकता है और मुश्किल से आप कहेंगे तो इतना सस्ता ये एंटी ड्रोन सिस्टम है कि अगर आपके पास, हमारे पास जो एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी कीमत 4000 करोड़ रुपए है एक एयर डिफेंस सिस्टम का। और यही जो माइक्रो एयर ड्रोन सिस्टम है भारत के पास, भार्गवास्त्र एयर ड्रोन सिस्टम, उसकी कीमत मात्र मुश्किल से 400 करोड़ रुपए है। तो ये ताकत है और यही ताकत है कि प्राइवेटीकरण अगर आपके देश में हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका विकास अब अलग लेवल से होगा। और यही चीजें थी कि अमेरिका भारत से कई साल पहले अपने देश के
सभी तरह के डिफेंस सेक्टरों में प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी दे चुका था और उसके बोइंग जो कंपनियां हैं, स्पेस एक्स कंपनियां हैं, वो सभी प्राइवेट कंपनियां हैं और वो तरह-तरह के टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहा है और दुनिया से आप हट के मत देखिए, भारत से ही वैज्ञानिकों को ये स्पेस एक्स, ये बोइंग जैसे बड़े-बड़े कंपनियां भारत से ही कुशल कामगारों को लेकर जाता है। इंजीनियर सॉफ्टवेयर जैसे बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी के निर्माता जो अमेरिका में है, वो भारत के ही लोग हैं। उसको अपने देश प्रोत्साहित करके बुलाता है और अमेरिका टेक्नोलॉजी बनाता है और वही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बिकता है, वही टेक्नोलॉजी भारत खरीदता है। लेकिन अब भारत ने जैसे ही प्राइवेटीकरण अपने देश में शुरू किया है, तरह-तरह के मिसाइल बनने शुरू हो गए हैं, तरह-तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम बनने शुरू हो गए हैं, तरह-तरह के फाइटर जेट बनना शुरू हो गए हैं। तो ये ताकत हमारे देश की प्राइवेट कंपनियों की है और प्राइवेटीकरण होना चाहिए या ना होना चाहिए, ये सरकार के फैसले में अब तक था। लेकिन जैसे ही प्राइवेटीकरण हुआ, हमारे देश की जो डिफेंस सेक्टर है, उसकी रूपरेखा बदल चुका है और उसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों ने हिस्सेदारी लेना शुरू किया है। रिलायंस जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां, टाटा जैसे, अंबानी, अडानी की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इसमें अपना हिस्सेदारी दिया है और दिखाया है कि अब भारत के पास भी वो ताकत होगा कि भारत के जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो देश के लिए हथियार बना पाएगा, देश के लिए हथियारों को बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो भारत ने ये करने की इच्छा दिखाई है और ये ताकत है भारत की प्राइवेट कंपनियों की। तो साथियों, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।